मैं इंद्रेश कुमार, जनरल प्रेसिडेंट रेलवे एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन एवं मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन, आज मैं पुनः अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों के समक्ष जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी सबसे बड़ी अवरोध के विषय में उपस्थित हुआ हूँ और चर्चा करने वाला हूँ कि आखिर हम अपने जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। हमारे ही साथी जिनकी उम्र मेरी ही उम्र की है, जितनी शिक्षा हमने ली है उतनी ही शिक्षा उनके पास है, जितनी ताकत मेरे अंदर है उतनी ही ताकत उनके अंदर भी है। सोशल स्टेटस हो या एजुकेशन स्टेटस हो, इकोनॉमिकल स्टेटस हो, दोनों का बराबर है, फिर भी हम पीछे क्यों हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसके पीछे होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे अंदर जो निगेटिविटी जनरेट हो रही है, उस निगेटिविटी के कारण हम पीछे हैं। आखिर ये निगेटिविटी आती क्यों है, आती कहाँ से है। ये निगेटिविटी तब आती है जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाता है, जब हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाती है। साधारण सी एक बात कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरा ये अधिकार है, मुझे एक गाड़ी लेनी है डिपार्टमेंट से और डिपार्टमेंट को एक गाड़ी खरीद को देनी है। हम डिपार्टमेंट में हिम्मत करके जाते हैं, हौसले के साथ जाते हैं, लेकिन जाने के बाद वहाँ पे हमारे अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होती, लोग नहीं होते, जिस कारण से हमारे मन में एक निगेटिव थॉट आने लगती है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। मन में भी एक डर पैदा हो जाती है, जिस कारण से वहाँ हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते और हम अपनी बातों को, हम अपनी समस्याओं को, अपने अधिकारों को हम लेने से वंचित हो जाते हैं और पुनः लौटकर अपने घर आ जाते हैं। दूसरी बार हम प्रयास नहीं करते और अपने आप को मान लेते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। हम भागना शुरू कर देते हैं अपने अधिकारों से, अपने कार्यों से, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। ये निगेटिविटी तब आती है जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का कष्ट हो जाए, तब हमारे अंदर निगेटिविटी आ जाएगी। अगर किसी परीक्षा में 1 या 2 बार फेल कर जाए तो हमारे अंदर निगेटिविटी आ जाएगी। अगर हमें अकेले कहीं जाना पड़े, कभी गए नहीं हैं, तो उस समय भी एक मन में भय या खौफ आ जाता है जो निगेटिव को क्रिएट कर देता है। और इस सब के कारण जो है हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बांध की दीवार की तरह होता है, जो नदियों में बांध बांधी जाती है सीमेंट का, वो बांध की तरह हमारा आत्मविश्वास होता है। जब वो दीवार में छेद करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ना पानी वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारे अंदर जो
दीवार रूपी आत्मविश्वास है, इसको कमज़ोर पड़ने से या थोड़ा सा भी खोखला होने से हमारे अंदर जो है नकारात्मक विचार आने लगते हैं, जिस कारण से हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करें? आखिरकार हम नेगेटिविटी को दूर कैसे करें? दूसरी बड़ी बात कि हमारी नेगेटिविटी जो है, हमारी अंदर जो नेगेटिव थॉट हैं वो किसी के लिए पॉजिटिव बन जाती है, जिसका फ़ायदा अच्छी तरह से वो लोग उठाना शुरू कर देता है। हमारी कमज़ोरी, नेगेटिव जो है हमारी कमज़ोरी है, जिसका आत्मविश्वास कमज़ोर हो गया वो दुनिया के किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकता। तो इस नेगेटिव थॉट को रूट आउट करने के लिए, क्योंकि नेगेटिव न्यूरोबोलिक पैटर्न जो है एक नक्शे की तरह होता है। जैसे जिस प्रकार का नक्शा होता है उसी प्रकार से घर तैयार होता है। उसी प्रकार से नेगेटिव थॉट के कारण हमारे ब्रेन में जो है न्यूरोमेटिक पैटर्न नेगेटिव एक जाल बन जाता है, एक नक्शा बन जाती है। हम उसी प्रकार से सोचना शुरू कर देते हैं। आत्मविश्वास को क्षय करने लगता है, हम आगे बढ़ने नहीं देता। कोई भी कार्य करने से पहले करूँ या नहीं करूँ वाली स्थिति पैदा हो जाती है। हम इनडिसीजन, दुविधा में जीना शुरू कर देते हैं और आसानी से किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो है ना भ्रमित हो जाते हैं और होने लगते हैं, जिसका उपयोग गलत तरीके से किसी व्यक्ति द्वारा कर लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि खुद को पहचानिए, हम क्या हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, अहम सत्यम जगत मिथ्या। ये बात आपके अंदर, आपके ज़हन में बैठनी चाहिए, होनी चाहिए। केवल दुनिया में मैं ही सत्य हूँ, बाकी सभी झूठे हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो काम मैं कर सकता हूँ वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं वो सभी कार्य कर सकता हूँ जो कार्य मुझे सौंपे जाएंगे। मैं किसी से कम नहीं, मैं शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ हूँ। इस तरह की फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। जब तक इस तरह की फीलिंग आपके अंदर नहीं होगी, समाज के लोग, घर के लोग या बाहर के लोग इसका फ़ायदा उठाते ही रहेंगे। बहुत लोग, बहुत भाई और भाई बहनें ऐसी हैं जो जीवन में एक बार प्रयास किया, उस प्रयास के कारण उनके अंदर डर पैदा हुई। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज हम किसी भी परिवेश या परिसर, सरकारी परिसर में जाते हैं, हम अपने काम को लेकर के, तो हमारी काम को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, बल्कि हमारे सामने नेगेटिव बात करके जो है हमें या तो वहाँ से भगा दिया जाता है या सीधा मना कर दिया जाता है कि नहीं होगा, जिस कारण से हमारे अंदर एक फियर फीलिंग होने लगती है और दोबारा हम उस काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाते और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारी सारी उम्र इसी में कट जाती है। इसलिए जब तक आप खुद को सरताज नहीं बनाएंगे तो लोग आपको मुहताज बनाने पे मजबूर कर देंगे। इसलिए एक लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आत्मविश्वास को एक माध्यम बनाइए, क्योंकि आत्मविश्वास ही एक ऐसी हथियार है जिससे हम किसी भी लक्ष्य को हासिल
कर पाने में सफल हो पाएंगे। आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होगा, आप पैनिक होंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे, आपके अंदर तरह तरह की निगेटिव बातें आएंगी। आप दूसरों की भला के आप खुद को भला नहीं कर पाएंगे। आपका जितना आत्मविश्वास मजबूत होगा, आपके अंदर उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, जनरेट होगी। एक नई ऊर्जा, एक नए जोश, एक नई उमंग, एक नई जुनून पैदा होगी आपके अंदर, कुछ करने का, कुछ बनने का, खुद को एक अच्छा पहचान बनाने का। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर मत होने दीजिए। कोई भी समस्या, किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध, जैसे समय बदलता है वैसे ही वो दूर तो हो जाएंगे, लेकिन एक बार आपके अंदर आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ी कि कोई भी समय, कोई भी व्यक्ति आपके तकदीर को बदल नहीं पाएगा। लड़ना आप ही को है। जीवन के इस धर्म युद्ध में सारथी भी आप ही को बनना है और योद्धा भी आप ही को बनना है। इसलिए जीवन के युद्ध जीतने के लिए आपको, आपके अंदर सबसे बड़ा हथियार जो होना चाहिए वो आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन मूल्यहीन हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। क्योंकि लोगों के लिए कुछ करना तो दूर, वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाता। उसका जीवन एक बोझिल हो जाती है, शापित हो जाती है जीवन। ये सिर्फ आत्मविश्वास के अभाव में। आखिर हमारे अंदर कमी क्या है? भगवान ने कमी क्या दी है? अगर मान लें कि हमारे अंदर एक कमी है और इसी कमी को लेकर के हम जीवन भर रोना रोते रहें, तो हम कभी भी हंसने के भी सपना नहीं देख सकते। हंसना तो दूर, आपको ये मानना पड़ेगा Whatever we think so will we become। हम जैसा सोचेंगे वैसा बन करके दिखाएंगे। हम किसी से कम नहीं हैं। तो मैं सभी भाई बहनों से बार बार यही अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी हालात में, किसी भी परिवेश में, किसी भी व्यक्ति के समक्ष आप अपने मन और मस्तिष्क के अंदर जो है नकारात्मक भावों को मत लाएं, जो कि आपके आत्मविश्वास को क्षय करे। क्योंकि आत्मविश्वास के बल पर ही जो है आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जीवन में एक नया पहचान बना सकते हैं, जीवन में एक नया नाम बना सकते हैं, अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हर इंसान के जीवन में आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आत्मविश्वास के अभाव में हमारे अंदर नेगेटिविटी का फ़ायदा किसी और के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और हम इस्तेमाल होते रहेंगे और दूसरे के मोहताज बने रहेंगे। इन सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्या।